नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का कल का पेपर गणित जो आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आया हुआ था, जिस लेवल का आया हुआ था, वह सभी लेवल का है कि मैं अपने इस चैनल पर सब बता चुका था क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आया था और सबसे आसान क्वेश्चन आया था। मैं थोड़ा सा उसे टफ क्वेश्चन करा था ताकि कहा कि पेपर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो इससे बाहर ना जाए। ठीक है, और उससे क्या है कि एकदम लो क्वालिटी का पेपर आया हुआ था जो कि आप लोग तुरंत उसको बनाए होंगे। चलिए आइए हम लोग का यहाँ पर देखते हैं विज्ञान। क्या है कि हम लोग 4 मार्च का विज्ञान है, तो यहाँ पर क्या है कि क्लास जो होगा हम लोग का विज्ञान का होगा। ठीक है, तो जितने लोग हमारे चैनल पर हैं आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें मेरे दोस्तों पर, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं आप सभी लोग एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग चलते हैं विज्ञान की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दर्पण का बात करते हैं। क्या चीज़? दर्पण। दर्पण में हम लोग दर्पण का सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र जो हम लोग क्या है सवाल में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो होता है क्या चीज हम लोग का कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, यहाँ से बात करते हैं दर्पण का सूत्र हम लोग का, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अब बात करते हैं कि यफ क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है और भी क्या चीज़ है। देखिए हम लोग दर्पण जब पढ़ेंगे दो प्रकार का दर्पण पढ़े होंगे। पहला हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि पहला पढ़े क्या चीज़, अवतल दर्पण। क्या पढ़े हम लोग? अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़े। ठीक है ना, और दूसरा हम लोग पढ़े क्या चीज़, उत्तल दर्पण। क्या पढ़े हम लोग? उत्तल दर्पण। ये हम लोग क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण दो प्रकार का दर्पण पढ़े, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। ठीक है ना, अगर इसमें बात करते हैं यू क्या होता है, एफ क्या होता है, इसका बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं एफ जो होगा, यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग एफ, एफ जो होगा फोकस दूरी होगा। क्या होगा? फोकस दूरी। क्या हम लोग का फोकस, फोकस दूरी होगा। क्या होगा? फोकस दूरी। ठीक है, यू क्या चीज़ होगा, यहाँ पर यू वस्तु की दूरी। क्या होगा हम लोग का? वस्तु की दूरी होगा। क्या? वस्तु की दूरी होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या चीज़ है, प्रतिबिंब का दूरी। क्या होगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी। जान गए हम लोग क्या है, दर्पण का सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर जहाँ बात करें जहाँ f का चीज़ है फोकस दूरी है, v u का चीज़ है वस्तु की दूरी है, और v क्या चीज़ हम लोग का प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अगर साइन का बात करते हैं साइन, तो यफ यहाँ पर क्या है कि यफ क्या होगा और यहाँ पर एफ क्या होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में एफ होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और u क्या चीज़ होगा? माइनस होगा। u क्या चीज़ होगा? माइनस होगा। और v क्या चीज़ होगा? माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए कि यहाँ पर अवतल दर्पण में यफ क्या होता है? माइनस होता है। u क्या होता है हम लोग का? माइनस होता है। और v क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर चलते हैं अगर और उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फोकस दूरी होगा प्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का? माइनस होगा, और ये क्या होगा हम लोग का? प्लस होगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को क्या कि साइन जो चिन्ह है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, साइन आप लोग का चिन्ह क्या है समझ में आया होगा। यहाँ पर देखा जाए अगर तो दर्पण का सूत्र हम लोग देख लिए। यहाँ पर क्या है कि अवतल दर्पण में साइन क्या होता है, उत्तल दर्पण में साइन क्या होता है। ठीक है, इधर हर जगह आप लोग ताकि लिखने में सही होगा। यहाँ बात करते हैं दर्पण में, दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। साइन की बात करते हैं, यहाँ फोकस दूरी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में। फोकस दूरी यहाँ प्लस में, वस्तु की दूरी माइनस में, और प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या होगा यहाँ पर? प्लस में। ठीक है, आइए जब हम लोग यहाँ पर जान गए एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर यह क्लास हम लोग का बस क्या है कि न्यूमेरिकल का है, यानी कि सवाल का है। यहाँ बस यहाँ पर मैं बस आप लोग को सवाल बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए हम लोग का सवाल। क्वेश्चन में चलते हैं, इसको लिख जाए तब अगला इसका सवाल बोलेंगे। ठीक ना, इससे संबंधित सवाल बोलेंगे, पहले इसको लिख जाए तब सवाल बोलते हैं। चलिए हो गया, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए पहला सवाल लिखा जाए।
पहला सवाल कह रहा यदि पहला नंबर सवाल हम भी लिख रहे हैं, आप लोग को तक लिखने में कोई दिक्कत ना हो। पहला नंबर सवाल कर रहा है यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, 10 सेमी है तथा वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से दूरी 15 सेमी है, 15 सेमी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हम लोग का, कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, कितना सेमी है, 10 सेमी है, तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेमी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आइए ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ से फोकस दूरी कितना दिया है, यहाँ पर दर्पण से फोकस दूरी कितना दिया हम लोग का, फोकस दूरी और फोकस दूरी हम लोग क्या है, कौन सा दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण अभी सूत्र हम लोग बता के आए हैं, क्या चाहिए कि यहाँ पर अवतल दर्पण में फोकस दूरी, चाहे वस्तु की दूरी चाहे प्रतिबिंब की दूरी, तीनों क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आपका मान माइनस में आएगा, माइनस कितना होगा, 10 सेमी, कितना होगा, माइनस 10 सेमी, ठीक है। अब क्या करा कि यहाँ से तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, यानी क्या करा कि वस्तु की दूरी कितना दिया है, कितना दिया हम लोग को, वस्तु की दूरी 15 सेमी। यहाँ पर वस्तु की दूरी जो है u जो हमारा दिया हुआ है माइनस कितना, 15 सेमी, कितना सेमी, 15 सेमी। तो कह रहा बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पूछा हुआ है, क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि भी का मान पूछा हुआ क्या होगा, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी पूछा क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम लोग जान गए तो हम लोग सूत्र क्या होता है, सूत्र पहले लिखते हैं यहाँ पर सूत्र। जब सूत्र की बात करते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये हम लोग का सूत्र हो गया, ठीक। जब सूत्र हो गया तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो f का मान कितना दिया, -10, तो -1/10 बराबर v का मान तो निकालना है 1/v, u का मान -15, तो माइनस कितना 1/15 होगा। इधर का हम लोग का है प्लस है, तो इधर का हम लोग होगा माइनस हो जाएगा, इधर का होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर -1/10 इधर आएगा तो प्लस का होगा 1/15 होगा, 1/15 होगा। अब उसके बाद 1/v बराबर एलसीएम का बात करते हैं हम लोग, जब माइनस करके एलसीएम तो कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम, तो हम लोग जानते हैं कि 15-10 का एलसीएम मतलब 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। 15-10 का लसा कहते हैं उसको हिंदी में, लसा ऐसे बोलेंगे तो एलसीएम बना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, भाग देंगे तो कवर कटेगा, 3 बार कटेगा प्लस करके, कवर कटेगा 3 बार कटेगा प्लस करके, ये कवर कटेगा 2 बार, 2 लिखेंगे, यानी 1/v बराबर होगा कितना कि -1/30, यानी कि v बराबर कितना होगा, माइनस कितना होगा, 30 सेमी हम लोग का होगा, आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर का हम लोग का 30 सेमी हो जाएगा।
ठीक है। 30 में क्या करें, 10 से भाग 3 बार कटेगा, 3 बार, 3 से गुणा, 3 एकम 3, और यहाँ पर क्या 2 बार कटेगा, 2 एकम 2। अब माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 मतलब का माइनस में 1/3 1/v, तो v का सीधा में 30, तो -30, ठीक है। -30 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप सब लिख जाइए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेमी है। कितना सेमी? 10 सेमी है, 10 सेमी है। दर्पण क्या लिखा है? दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी, यानी बनेगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। क्या दिया यहाँ पर कि अवतल दर्पण की, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है अगर बात किया जाए तो। चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे। क्या करें यहाँ से कि यहाँ करा कि फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी कितना दी हम लोग का, तो सबसे पहले f का मान, तो कौन सा दर्पण है, तो दर्पण की बात करते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो माइनस होगा, -10 सेमी। कितना होगा? -10 सेमी, ठीक है। अब उसके बाद कहा है कि दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना दिया, वस्तु की दूरी कितना दिया है, वस्तु की दूरी, तो हमारा दिया वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी कितना, अब वस्तु की दूरी कितना दिया, योग का मान हम लोग का कि -20 सेमी। कितना? -20 सेमी। तो कहा कि दर्पण प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, कितना होगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या पूछा हम लोग का, प्रतिबिंब की दूरी पूछा हुआ है, u भी का मान। किसका मान पूछा भाई जी? आप लोग का यहाँ पर हम लोग का पूछा हुआ है क्या चीज़ कि भी का मान पूछा, क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनाया था उसी से दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, ठीक है, और हमारे साथ आप लोग बनाइए, और हमसे पहले आप लोग बनाइए, क्योंकि मुझे समझाना है, आप लोग को बनाना है सिर्फ, ठीक ना। चलिए बनाइए आप लोग। कितने लोग का आंसर आ चुका है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक ना। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो 1/, सूत्र क्या होगा, पहले सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हम लोग बात करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से f का मान कितना है, -10, तो यहाँ -1/10 बराबर 1/v, और यहाँ पर -1/20। मैं यहाँ पर क्यों माइनस लिया हूँ, कहा कि माइनस यहाँ पर दिया है चिन्ह, इसीलिए कहा यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, वहाँ पर माइनस होगा। जब यहाँ पर हम लोग का क्या है कि माइनस है, तो इधर क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, इधर क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा 1/20, और यहाँ पर -1/10, यहाँ पर 1/v,
1/v बराबर कितना, एलसीएम होगा 10 और 20 होगा, 10 20 का एलसीएम कितना होगा, 10 20 का एलसीएम 20 होगा, ठीक है ना। और यहाँ बात करते हैं कवर कटेगा 2 बार तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर कवर कटेगा 1 बार, 1/v बराबर कितना होगा -1 और नीचे कितना के 20, v का मान कितना दिखा दे रहा है 20, तो -20 सेमी हम लोग का आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए हो गया, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइप को चेंज कर, टाइप 1 था वो, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन, अब टाइप 2 कर रहे हैं, टाइप 2 में क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बताया था, अब टाइप 2 में क्या है कि हम लोग 2 क्वेश्चन इसमें देख लेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन टाइप को चेंज कर देते हैं, यानी क्वेश्चन लेवल चेंज करते हैं। करा क्या चीज, एक अवतल दर्पण, क्या करा है कि एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कितना सेमी है जी, 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने क्या है कि लेवल को चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। टाइप 2 लेवल हम लोग का है, टाइप 1 लेवल खत्म हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन क्या है कि आप लोग बुक निकाल के सॉल्व करिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बन पा रहा, आप कमेंट बॉक्स में उसका क्या है कि लिख कर टाइप करिएगा, मैं अगला वीडियो में क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखा यहाँ से कहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कितना सेमी, 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी। सबसे पहले हमें चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया हम लोग का, वक्रता त्रिज्या दिया। हल करते हैं, जब इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या दिया हुआ है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ कितना कि 20 सेमी। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चाहिए यू भी एफ का मान। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा में 2। क्या होगा हम लोग को, वक्रता त्रिज्या बटा में 2 होगा। तो यहाँ फोकस दूरी बराबर क्या बोले हैं आप लोग को, फोकस दूरी बराबर यानी एफ बराबर, तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या और बटा में 2 यानी कितना कि 20 बटा में 2, तो कितना होगा 10। कौन सा दर्पण है भैया जी लोग,
तो यहाँ पर जानते हैं कितना कि हम लोग अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो माइनस में है, तो 10 बटा में कह रहे कितना होगा, -10, कितना होगा, -10 सेमी, कितना होगा, -10 सेमी। और यहाँ पर क्या है कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u का मान कितना हम लोग को दिया है यहाँ पर, माइनस वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर माइनस कितना दिया हम लोग को, 15 सेमी, कितना सेमी दिया है, 15 सेमी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। जब समझ में आया तो यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं। सूत्र हम लोग क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हम लोग का सूत्र हो गया। अब सूत्र पर सवाल को रखते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, 1/1 माइनस में 1/10 f का मान, और यहाँ पर 1/v और इसका मान माइनस कितना, 1/15 हो गया, और यानी कि 1/v बराबर कितना हुआ कि -1/10 प्लस 1/15, कहें कि इधर का हम लोग का माइनस है, इधर क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, इधर का हम लोग का प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, 1/v बराबर एलसीएम, तो एलसीएम का 15 और 10 और 15 का लसा, यानी कितना हम लोग हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर 30 एलसीएम हम लोग को हो गया। यहाँ पर कबर कटेगा 3 बार, तो माइनस में कितना होगा, 3, यानी कितना होगा 3, और प्लस कबर कटेगा 2 बार, तो 1/v बराबर कितना होगा कि -1/30, यानी v बराबर कितना होगा, 30 -30 सेमी, कितना होगा, -30 सेमी। ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी टाइप का पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सब लिख जाए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक अवतल दर्पण आकार सवाल लिखा जाए। चौथा नंबर कह कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग यह क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्या है कि आप लोग भी हमारे साथ हल कर आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए, और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, हम भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्या है, वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान दिया कितना, 40 सेमी, कितना सेमी, 40 सेमी। तो हमें चाहिए फोकस दूरी, क्या चाहिए, फोकस दूरी, क्या चाहिए हमें, फोकस दूरी चाहिए।
फोकस दूरी यानी कि एफ का मान, तो हम लोग का वक्रता त्रिज्या बटा में 2, वक्रता त्रिज्या बटा में 2 यानी 40 बटा में कितना होगा 2। तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर कौन सा दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो माइनस में 20 सेमी आएगा। कितना आएगा 20 सेमी, माइनस में कितना आएगा माइनस में 20 सेमी। अब कहा 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर, कितना 30 सेमी दूरी पर, वस्तु की दूरी कितना 30 सेमी दूरी पर। तो वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी मतलब हमारा u का मान कितना है, माइनस में 30 सेमी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी। क्या पूछा, प्रतिबिंब की दूरी बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा हम लोग का। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी के लिए सूत्र लिखेंगे। पहले सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से करेंगे क्या चीज़ कि हम लोग का माइनस में 1/ कितना होगा 20, अब बराबर कितना 1/v, और यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ माइनस 1/30, यहाँ पर माइनस से तरीका हम लोग का प्लस होगा। तो यानी 1/v बराबर माइनस 1/20, इधर से आएगा इधर प्लस 1/30, यानी यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका दोनों का। तो 1/v बराबर कितना होगा, माइनस में माइनस यहाँ पर डाल देते हैं यानी कि माइनस में। अब इस यहाँ पर क्या बात करते हैं, 20 और 30 का एलसीएम यानी लासा कितना होगा हम लोग का 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60 लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग 60 लिख देंगे, और यहाँ पर भाग देंगे 20 से, तो कबर कटेगा हम लोग का 3 बार, कबर कटेगा 3 बार प्लस, अब कबर कटेगा हम लोग का 2 बार, कबर कटेगा 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर 2 का 2 इन 1/v बराबर कितना माइनस 1/60, यानी v बराबर कितना हो गया यहाँ पर माइनस करके 60 सेमी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को क्या है कि टाइप 2 भी समझ में आया होगा, ठीक है, टाइप 2 भी समझ में आया होगा। लिख जाइए, तब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइप को हल्का सा चेंज करेंगे या फिर इसी पर क्वेश्चन को फिर से दोहराएंगे। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए टाइप को चेंज कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 में थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया जाए, थोड़ा सा टफ किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, टफ करते हैं, ठीक। टाइप 1 सबसे आसान क्वेश्चन, टाइप 2 हल्का सा टफ, टाइप 3 हल्का सा टफ, ठीक है, ताकि इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग से बचे ना, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन, यानी कि इसमें का पहला, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, यानी कि ऐसे बात करते हैं क्रम से 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब
की लंबाई की लंबाई लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। कच्ची आधी होती है। ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखा रहा क्या एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तर दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जब ऐसा क्वेश्चन हम लोग आएगा तो क्या कर सकते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या चाहिए कि कह रहा है यहाँ से एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई क्या होगा? आधी होगा। तो हम जानते हैं m बराबर क्या होगा कि माइनस यहाँ पर v बटा में क्या होगा? u होता है। सबसे पहले कि यहाँ पर बात करें वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी u क्या दिया हम लोग का है? वस्तु की दूरी कितना दिया हम लोग का? 25 सेमी माइनस 25 सेमी। कितना दिया? माइनस 25 सेमी। ठीक है। अब आवर्धन क्या होता है? आवर्धन n बराबर होता है माइनस v बटा में u। अब यहाँ पर आधा का बात किया है तो आधा किसका होगा कि माइनस, यहाँ बात करें माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़िए इसको। तो v बटा में u का मान 25 सेमी और माइनस इसका प्लस हो जाएगा हम लोग का। इसका एक बटा इसका आधी कर लेंगे। क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। यानी कि v का मान अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? तो 25 बटा में 2 हो जाएगा। क्या होगा? 25 बटा में 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग का v का मान हो गया, u का मान हो गया। तो अगर दर्पण की फोकस दूरी बताइए कितना होगा। ठीक है। फिर से बात करते हैं, यहाँ से दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी कितना? 25 सेमी दूरी पर रखी है और एक वस्तु क्या है? प्रतिबिंब का क्या है कि लंबाई से क्या है कि वस्तु की लंबाई क्या है? आधी है। क्या है? आधी है। हम लोग यहाँ पर क्या है कि वस्तु की दूरी की बात कर लिए, आवर्धन सूत्र लगा लिए हम लोग। आवर्धन का सूत्र यहाँ पर लगा लिए हम लोग, आवर्धन का सूत्र लगा लिए हम लोग। अब उसके बाद क्या करा कि वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी का 1/2 आधी, और करा कि भी का मान निकाले तो क्या हम लोग आ गया कि 25 बटा में 2 आ गया। तो हम लोग सूत्र यहाँ बात करते हैं, यहाँ पाते हैं सूत्र दर्पण का। तो हम लोग दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ से बात 1/f बराबर इसका मान यहाँ से 1 बटा में कितना होगा? 25 बटा में 2, और यहाँ माइनस कितना होगा? 1/25। और थोड़ा सा हल्का सा और सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर कितना होगा? 2 बटा के ऊपर चला जाएगा तो 2 बटा में 25 और माइनस कितना? 1 बटा में 25। यानी 1/f बराबर करते हैं कितना? एलसीएम 25। और यहाँ पर बात करते हैं तो सेम एलसीएम होगा तो 2 और माइनस 1 यानी 1/2 और x बराबर कितना होगा? यहाँ पर 1/25 यानी f का मान कितना होगा? 25 सेमी। कितना है हम लोग का? 25 सेमी। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसको लीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइप को और ठीक है हल्का सा और टफ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन को थोड़ा सा और हल्का सा टफ करेंगे। चलिए कोई वस्तु करें कोई 6.0 सेमी। अगला क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। करें कोई 6.0 सेमी आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है यहाँ से क्या दिया क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा मैं बताया था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करूंगा। ठीक क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा टफ हो गया है। देखकर कोई 6.0 सेमी आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ से इसको हम अभी बाद में लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें फोकस दूरी कितना दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है तो कौन सा दर्पण है तो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो यानी माइनस में कैसी फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है कि माइनस 20 सेमी। कितना -20 सेमी। ठीक है अब उसका क्या यहाँ से कि कला के 30 सेमी दूरी पर रखने पर वस्तु की दूरी यानी कि दिया है कैसी वस्तु की दूरी u का मान कितना है -30 सेमी तक प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। सूत्र 1/f बराबर 1/√2
भी प्लस 1/u। तो यहाँ पर हम लोग कितना दिया है 1/20 पर 1/v और माइनस 1/30। यहाँ पर क्या हम लोग का प्लस, तो इधर क्या होगा माइनस होगा, और इधर माइनस इधर प्लस, तो 1/v बराबर माइनस 1/20 और इधर आएगा प्लस में 1/30। यानी कि यहाँ पर इधर आ देते हैं, तो 1/v बराबर कितना हम लोग का होगा कि यहाँ पर 30 का एलसीएम 60, कितना होगा 60। तो यहाँ हम कहते हैं कितना 60, कितना होगा हम लोग का 60 एलसीएम हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कब कटेगा 3 बार, 3 प्लस कब 2 बार 2, 1/v बराबर माइनस 1/60, यानी कि v बराबर कितना माइनस 60 सेमी प्रतिबिंब की दूरी आ गया। कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी पर यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ से प्रतिबिंब यानी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई हमारा ओ दिया है, क्या दिया ओ, तो कितना दिया 6 सेमी, कितना सेमी दिया है 6 सेमी। ठीक है, अब इसका आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या चाहिए कि यहाँ पर m बराबर हम लोग का होगा क्या होगा यहाँ पर v बटा में i और v बटा में u, और यहाँ पर क्या हम लोग का होगा कि i बटा में o, यानी कि v का मान कितना आया है, तो v का मान हम लोग का 60, u का मान कितना आया है, u का मान 30, माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर कितना है कि माइनस ये भी तो माइनस प्लस में, यानी कितना हो 6, और यहाँ पर कितना हम लोग का o का मान है, o का मान 6, और यहाँ पर कितना i। करें प्रतिबिंब की लंबाई बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कब कटेगा हम लोग का कि यहाँ बात करते हैं 2 बार i बटा में 6, यानी 6 दूना के 12, यहाँ 12 सेमी लंबा हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, आवर्ती बनेगा। अतः 12 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धी बनेगा। क्या बनेगा, आवर्धी बनेगा, आवर्धित यहाँ पर आवर्धित बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा हम लोग का कि अतः 12 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। ठीक, तो आप सभी लोग स्कूल जाइए, मैं आशा करता हूँ आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल का सेशन में, यानी इसका पार्ट 2 यानी दूसरा डेज, आज पहला डेज था, कल हम लोग मिलते हैं दूसरा डेज पर। तब के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।